दिल्ली में जब ये व्यक्ति आए तो इन्होंने खुद को गरीब का हमदर्द और अपना बताते हुए कि मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, अपनी राजनीति की शुरुआत की। सबसे पहली आवश्यकता होती है खाने के लिए रोटी, और इसमें जो राशन कार्ड है वो सबसे पहले आता है। दिल्ली के अंदर 2015 तक 66,800 राशन कार्ड बने हुए थे। ये 90,000 राशन कार्ड जो दिल्ली सरकार बना सकती थी, इन्होंने नहीं बनाए। और कोविड के बाद इस योजना में हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति कहते थे कि मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, वो जो 1068 पहले के स्कूल हैं उनमें आज तक प्रिंसिपल भी नहीं दे पाए। गरीब के बच्चे को अगर अच्छा भविष्य बनाना है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, तो उसके साथ अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा मजाक किया। आज 1068 में से मात्र 340 स्कूलों के अंदर साइंस। ये तीनों कमिटमेंट हैं आम आदमी पार्टी के उस व्यक्ति की जो खुद को दिल्ली की जनता का सबसे बड़ा सेवक बताता है। ये मैनिफेस्टो है 2015 का, उसके बाद ये मैनिफेस्टो है 2020 का, जिसके अंदर ये गारंटियाँ दी गई हैं, और ये मैनिफेस्टो है एमसीडी में 2022 में, जब अरविंद केजरीवाल जी ने निगम में आने के लिए अपनी घोषणाएं की थी। इन तीनों मैनिफेस्टो के ऊपर 2015, 2020 और 2022, इन तीनों मैनिफेस्टो के ऊपर आज आपके साथ जो हम बात रखने वाले हैं, मेरा निवेदन है इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई सवाल हो कि हमने कोई बात गलत कही है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली में बात शुरू करते हैं। दिल्ली में जब ये व्यक्ति आए तो इन्होंने खुद को गरीब का हमदर्द और अपना बताते हुए कि मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, अपनी राजनीति की शुरुआत की। सबसे पहली आवश्यकता होती है खाने के लिए रोटी, और इसमें जो राशन कार्ड है वो सबसे पहले आता है। दिल्ली के अंदर 2015 तक 66,800 राशन कार्ड बने हुए थे। दिल्ली का कोटा केंद्र सरकार की तरफ से 1,56,800 राशन कार्ड बनाने का है। 1 नवंबर 2024 तक ये 90,000 राशन कार्ड जो दिल्ली सरकार बना सकती थी, इन्होंने नहीं बनाए। अचानक 1 नवंबर 2024 को इन्होंने अखबार में खबर दी कि जो 90,000 राशन कार्ड हैं वो अब हम बनाएंगे। और कोविड के बाद इस योजना में हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन देते हैं। यानी सेंटर से दिल्ली को रेगुलर मिलने वाला राशन तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी का मिलने वाला गरीब का राशन भी इन्होंने दिल्ली वालों को मिलने नहीं दिया। बुजुर्गों को पेंशन, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको अपना छोटा मोटा खर्च करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है, और ये पहली बार नहीं है। दिल्ली सरकार का जब से गठन हुआ है, या किसी भी सरकार का जब गठन होता है, तो उसके अंदर बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने 2016 से इनके पास 3 लाख से ऊपर फॉर्म भरे हुए हैं, किसी बुजुर्ग को पेंशन का फॉर्म अप्रूव नहीं किया। केंद्र से मिलने वाली सहायता की बात करूं तो 940 बस फेमा की तरफ से इन्हें इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये 900 से अधिक बसें दिल्ली को दी गई, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई बस नहीं खरीदी। मेट्रो 500 किलोमीटर की इसकी लिमिट होनी चाहिए थी, लेकिन मेट्रो के लिए कोई बजट दिल्ली सरकार ने एलोकेशन करके सेंशन नहीं किया। बल्कि आपको ध्यान होगा कि मेरठ के लिए जो RRTS सिस्टम बनना था, उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी ने फंड देने से मना कर दिया, जो रीजनल रेलवे ट्रैफिक हमारा कंट्रोल करता है। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये फंड्स को एलोकेट किया गया, जब कोर्ट ने कहा कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, लेकिन दिल्ली के लोगों को और आसपास NCR के लोगों को एक RRTS सिस्टम मिल पाए, इसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद RRTS सिस्टम के लिए पैसा दिल्ली सरकार ने अपना हिस्सा दिया, और जिसका उद्घाटन कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। पूरी दिल्ली में कहीं पर भी CCTV कैमरा या वाईफाई का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। सिविल डिफेंस
को पक्का करेंगे, होमगार्ड के कर्मचारियों को पक्का करेंगे, निगम के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि पक्का करने में क्या होता है, एक साइन ही तो करना होता है, एक हस्ताक्षर ही तो होता है। लेकिन आज दिल्ली में होमगार्ड दर दर की ठोकर खा रहे हैं, गेस्ट टीचर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किसी को भी पक्का करने का एक भी प्रपोजल दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं गया है। बिजली कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे, ये 2015 के इनके मैनिफेस्टो में इनका सबसे बड़ी घोषणा थी। लेकिन बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करी और दिल्ली की जनता को फिक्स चार्ज और पीपीएसी चार्जेस देने पर मजबूर किया। पीपीएसी चार्जेस मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली में अगर महंगी बिजली होगी तो रेट ज़्यादा होंगे, अगर रेट कम होंगे तो हमारे बिजली की जो दर है वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन पीपीएसी के बहाने केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ की और अब खुद पीपीएसी को कम करने के लिए एलजी साहब ने रेगुलेट करने की बात कही है। ये मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति है मेरे वार्ड के अंदर। ये सेक्टर 22 के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है और ये आज से नहीं, जिस दिन से इस पोर्टा कैबिन को बनाया गया है इसके चारों तरफ घास है और ये गेट ऐसे ही बंद है। ये मोहल्ला क्लिनिक है सागरपुर का और ये सिर्फ 2 मोहल्ला क्लिनिक की फ़ोटो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है। दिल्ली में तकरीबन 500 मोहल्ला क्लिनिक की लिस्ट इनकी वेबसाइट पर है, जिसमें से ज़्यादातर बंद पड़े हैं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो द्वारका सेक्टर 20 में है, उसका शिलान्यास और बजट एलोकेशन इंदिरा गांधी जी ने किया। इंदिरा गांधी जी के नाम पर शीला दीक्षित जी ने किया था, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल में वहाँ पर आईसीयू मशीन, आईसीयू के बेड, वेंटिलेटर बेड, कोई भी सुविधा नहीं है। नाइट को वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं। स्कूल के नाम पर बहुत बड़े बड़े प्रचार दिल्ली सरकार ने किए हैं। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति कहते थे कि मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, वो जो 1068 पहले के स्कूल हैं उनमें आज तक प्रिंसिपल भी नहीं दे पाए। दिल्ली के अंदर 1068 स्कूल हैं और 1068 में मात्र 700 के अंदर प्रिंसिपल हैं, बाकी को वाइस प्रिंसिपल ही चलाती हैं। यानी एकेडमिक लेवल पे क्या उस स्कूल का स्टैंडर्ड होगा आप समझ सकते हैं। गरीब के बच्चे को अगर अच्छा भविष्य बनाना है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, तो उसके साथ अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा मजाक किया है। आज 1068 में से मात्र 340 स्कूलों के अंदर साइंस है, मात्र 340 स्कूल। और अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले 12 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, जिनका खर्चा दिल्ली सरकार को देना होता है। उन 12 स्कूल कॉलेजेस के अंदर कोई भी मेंटेनेंस का पैसा कैपिटल हेड में नहीं दिया गया और टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है। आप सब द्वारका में जाकर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज देख सकते हैं, मैं वहाँ की एल्यूमिनाई हूँ। वहाँ पे अगर एक पाइप का मेंटेनेंस कराना हो तो प्रिंसिपल के पास पैसे नहीं है कि वो उस पाइप को भी मेंटेनेंस करा पाए। और टीचर्स को कोई सैलरी इन 12 कॉलेजेस में जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं नहीं दी जा रही। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल से सवाल है कि आपने मुंडका के पास जमीन अलॉट कर दी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, एक हमारे बहुत प्रसिद्ध देश के खिलाड़ी को वहाँ का वाइस चांसलर नियुक्त करके आपने वो भी सैलरी देनी शुरू कर दी, लेकिन वहाँ पर अभी भी खेत है, वहाँ पर अभी भी जिस तरह से पहले वो ज़मीन थी आज है, जबकि आप बहुत सालों से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। आज 2 साल पूरे हो गए हैं निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार को आए, लेकिन वो 2 कूड़े के ढेर तो क्या ही हटने थे, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हुई है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो ये दिल्ली के सड़क की, दिल्ली के किसी भी पार्क के कोने की ये फ़ोटोज़ हैं जो पूरी दिल्ली में ये आप कहीं पर भी देख सकते हैं। नवादा मेट्रो स्टेशन शिवाजी मार्ग के ऊपर है, आप उसके नीचे अभी जाएंगे तो आपको देखकर हैरानी होगी कि वहाँ पर कूड़े का क्या हाल है। तो ये सफाई की हालत आज ऐसी है, घर घर से कूड़ा उठाने वाली कंपनियों की पेमेंट नहीं हो रही है और दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 तक
500 करोड़ प्लस था, आज वही दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ माइनस में हो गया है। वार्ड नंबर 104 में अगर आप जनकपुरी विधानसभा में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों के घर के अंदर सीवर का पानी घुस रहा है। आप यहाँ से थोड़ी दूर रघुवीर नगर जाइए, आप राजौरी गार्डन जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, द्वारका में चले जाइए, दिल्ली जल बोर्ड का जो हालत है, कोई भी सफाई उनकी नहीं हुई है। AQI का जो लेवल 500, 700, 800 और मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि दिल्ली में एक दिन के लिए 1000 भी AQI का लेवल था। तो दिल्ली को आज प्रदूषित शहर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी पूर्ण तरह से जिम्मेवार है। 10 साल आप ही थे अरविंद केजरीवाल जी। किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जाता है, बजट एस्टीमेट होता है, फिर एलोकेशन होता है, कैबिनेट की मीटिंग होकर अप्रूवल होता है और तब उस पॉलिसी को नोटिफाई किया जाता है। 10 साल आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आप चाहते तो संजीवनी और महिला सम्मान दोनों को लागू कर सकते थे, लेकिन 10 साल में आपने किसी भी महिला को ये सम्मान राशि नहीं दी। अब अगर आकर तीसरी बार आप दिल्ली की जनता को झूठ फैलाकर सोचते हैं कि भ्रमित कर लेंगे, तो ये दिल्ली की जनता आपको समझ चुकी है। महिला सम्मान और संजीवनी नाम की कोई पॉलिसी दिल्ली सरकार के किसी विभाग में उसका कोई प्रपोजल नहीं है। ये दिल्ली सरकार के विभागों ने खुद अपनी प्रेस नोट में कवर करके बता दिया कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार के प्रपोजल में भी फिलहाल नहीं है। अगर आपको लागू करना था तो आयुष्मान योजना आप दिल्ली में लागू करते। 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, सभी स्टेट्स की चिंता कर रहे हैं। जब आयुष्मान योजना को लागू किया गया तो दिल्ली और बंगाल सिर्फ 2 स्टेट हैं जिन्होंने आयुष्मान को लागू नहीं होने दिया। हमारे चुनाव में, यानी पिछले लोकसभा के चुनाव में, हमने लोगों से फॉर्म भरवाए कि हम 70 वर्ष से अधिक सभी बुजुर्गों को रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम ग्रुप, चाहे वो कितने भी बड़ी जॉब से रिटायर हुए हों या कोई भी हो, सबको 5 लाख का आयुष्मान मिलेगा। लेकिन उसको भी दिल्ली सरकार ने लागू नहीं होने दिया। तो दिल्ली के साथ